दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए सीएए और एनआरसी का विरोध करने के लिए। जब सब पूरा देश जब एकजुट हुआ तो सबको लगा कि ये कानून रुक गया है। सबको लगा कि अब देश में देश के नागरिकों की सुनी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई और मामला दब गया। सब लोगों तक बात पूरी नहीं गई। खेल ये चल रहा है कि जो भी व्यक्ति सीएए और एनआरसी के कानून को मानने से मना कर देगा, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। राज्यसभा में सरकार के ही एक मंत्री ने एक बार एक सवाल के जवाब में बताया था कि उन्होंने 1800 करोड़ रुपए एक डिटेंशन सेंटर के लिए मंजूर किए हैं। और ये अब बिहार में चल रहा है अच्छे से धड़ल्ले से। बिहार में क्या हो रहा है कि आपका जो वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका बिजली का बिल या फिर आपका राशन कार्ड, वो आपके सत्यापन के लिए काफ़ी नहीं है। बिहार चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको उसके लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। आपके पिता के जन्म प्रमाण पत्र तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे। और यही चीज़ सीएए और एनआरसी में थी। इस देश का नागरिक होने के लिए आपको अपने पुरखों का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और वो भी उसी जगह का जहां आप रह रहे हो अभी। इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो 40 से ऊपर का है वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा, और यदि आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे। तो आपको भारतीय कहने पर दंडित किया जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार कहीं सुना था कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर आने वाले उनके गुलामों के तौर पे गिने जाएंगे, ऐसा कुछ अंग्रेज कह रहे थे। वो आप बताएंगे कि वो क्या कानून है, मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो आदिवासी लोग बोलते हैं। आदिवासियों को उजाड़ने का खेल चल रहा है। आदिवासी सदा से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो पहले तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया। अब जब डॉक्यूमेंट बनने लग गए तो अब कहे कि अब तुम ये डॉक्यूमेंट बनवाओगे तब तुमको यहाँ का नागरिक माना जाएगा। और इस तरह से एक अलग ही खेल चालू हो गया। आप इसे कैसे समझते हैं ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इसे देख रहा हूं कि जैसे खेती के तीनों कानून बैकडोर से लेकर के आए गए थे दूसरी नोटिफिकेशंस के जरिए, वैसे ही ये सीएए और एनआरसी को आजमाने का तरीका चल रहा है बिहार में। आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए कि भाई आप बिहार से हो तो क्या आपके वहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है भाजपा के लिए कि वो जो मर्जी हथकंडा अपनाए। चाहे ऐसे ऐसे अफसरों की वहाँ नियुक्ति की जाएगी जिनको जो लोग मतलब हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ और जीते हुए को हारा हुआ डिक्लेयर करने में माहिर हों। फिर ऐसे ऐसे गुंडों की वहाँ पर पोस्टिंग की जाएगी कि खिलाफत में बोलने वालों को एनकाउंटर कर दिया जाए, चाहे वो पुलिस में ही क्यों ना हो बंदा ऐसा जो एनकाउंटर करने वाला। या फिर वोट काटने का और वोट बनाने का। वाराणसी में आपने देखा कि 1.5 लाख वोटों से साहेब जीते हैं, और लगभग 2.25 लाख वोट जो हैं वो फर्जी बनी थी, अब की बार एक्स्ट्रा बनी ही वाराणसी में। तो बता तो था ऐसा। इसका मतलब जब नरेंद्र मोदी जब वहां से नरेंद्र मोदी गलती से निकल जाता है, बकेंद्र बाहुबली जब वहां से हारने वाला था तो उसने वहां क्या खेल खेला कि दूसरी पार्टियों के वोट कटवा दिए जो डेफिनेट थे, पक्के थे, क्योंकि इनके पास ग्राउंड पे गांव में बंदा तो है ही है, पता लगता है कि ये वाला जो है हमारी खिलाफत में काम करने वाला है, ये वाला हमारे फेवर का आदमी है। तो दूसरे विरोधियों के वोट कटवा दिए और फर्जी वोट बनवा दिए। ये जो पलायन करके आते हैं दूसरे प्रदेशों से और इन दिल्ली के आसपास के एरिया में, तो ये पता है ना, ये पलायन करने वाले सबसे बड़ा वोट बैंक हैं बेसिकली। तो इसी वोट बैंक के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता है, वो ताकि बुला लिया जाए, जिस टाइम पे जितनी ज़रूरत हो उतना उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, जब वोट पड़ जाए तब अपना वापस खदेड़ दिया जाए। और बड़ा नुकसान ये होता है पलायन करने का कि जैसे आपका गांव है,
आपके गांव में चोरी करने का काम या मतलब कोई व्यभिचार करने का काम या दूसरे जो गलत काम है जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, वो काम आपका लोकल आदमी कभी नहीं करता है। ये काम करते हैं हमेशा बाहर वाले। तो यहाँ के व्यक्ति को वहाँ उस स्टेट में ले जाया जाएगा और उनके व्यक्ति को अपने स्टेट में लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराध बढ़ेगा, क्योंकि अपने लोकल जो समाज के ताने बाने हैं उसको तोड़ने में आदमी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। और यदि वो समाज उसका नहीं है तो उसके ताना बाना टूटने से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि समाज में नशाखोरी, व्यभिचार, अपराध को बढ़ाने के में जो पलायनवाद है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जो दूसरे स्टेट में लेके जाया जाता है उसमें यही किया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव से पहले, अब की बार जब बीजेपी जीती है, तो 11 लाख नए वोट बने थे जो दिल्ली से बाहर के लोगों के थे। और बाद में पता चला है कि जो वोट काट दिए थे इसने चुनाव आयोग ने, वो विरोधी पार्टी के थे, और जो नए बनाए थे वो बीजेपी वाले थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनाए थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो, लोक राज्यसभा में संजय सिंह ने खड़ा होकर के बताया था एक एक व्यक्ति के मतलब 300 300 400 400 वोट थे एक एक व्यक्ति के। तो ये पकड़ा गया था घोटाला खूब अच्छी तरह से, लेकिन क्योंकि मीडिया में सरकार क्या करती है, जो मंत्रालय हैं वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं अखबार वालों को और टीवी वालों को, तो वो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बदले में उनकी खबर छापनी होती है उनको। साथ में डीलिंग ये भी होती है कि उनके खिलाफ की खबर नहीं छापी जाएगी। तो जिस भी खबर को जो भी खबर मंत्रालय में बैठे चोरों को अटैक करती होगी वो नहीं छपेगी, क्योंकि वो फिर पैसा नहीं मिलेगा एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को। तो आप जो भी टीवी पर देख रहे हो, अखबार पर देख रहे हो, वो सारा का सारा एक तरह से छल है और उस छल के चक्कर में आप असलियत उसको समझ रहे हो। तो बिहार के जो इस प्रोपेगेंडा है इसका विरोध कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। विपक्ष के मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी भी नहीं बोल रहा है, पासवान फैमिली भी नहीं बोल रही है, लालू फैमिली भी नहीं बोल रही है, सड़क पर नहीं उतर रही है। मतलब वो ट्वीट तो कर रहे हैं, खाली फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह में इंटरव्यू वगैरह तो चल रहा है, लेकिन सड़क पर उसका विरोध नहीं हो रहा है। वो इसलिए जरूरी है कि लोगों को पता चले। लोग नहीं यूज करते हैं भाई। अपने देश में जो गरीब आदमी है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस तक तो टीवी पहुंच जाता है। वहां पर झारखंड के इलाकों में एलईडी ले जा गई थी भाजपा जब जब चुनाव हो रहे थे। अब बिहार में भी ऐसा ही होगा, जिस टाइम पे मोगली का भाषण होगा तो वो वहां लेकर के पहुंच जाएंगे। तो बहुत जरूरी है आप लोगों का बोलना, ताकि आप बोलें, सड़क पर उतरने वालों का साथ दें। जो भी आदमी ग्राउंड पे जाकर लोगों को जगा रहा है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व बनता है।